022 into 10⁻23 पार्टिकल अभी इससे पहले जो आपका जो टॉपिक था हमने ये पढ़ा। अभी आपका रिड्यूस, अब ये जो आपका बोर्ड से टॉपिक हटा दिया गया है, एक्स्ट्रा टॉपिक है आपका ये। एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि ये आपके केमिस्ट्री का बिलोंग करता है, मतलब जो इससे पहले एनसीईआरटी ने टॉपिक हटा दिया, थोड़ा इजी करवा दिए, तो मैंने क्या किया कि मैंने वापस वही चीज मैंने लाया मैंने, ताकि ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, या आपके टेस्टों में जो थोड़ा जो सवाल होते हैं उस चीज को आप बेहतर समझ सके। इससे पहले मैंने बात किए थे कि एटम्स में एटम से क्या होता है कि आयंस मिलते हैं। साथ ही साथ एटम से आपने क्या पढ़े थे कि मॉलिक्यूल देखे थे। अब मॉलिक्यूल क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं ये, तो इसका मतलब वहां पे अगर मैं कहूं तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। मैंने बाकी चीजें मैंने नहीं लिखी जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है, इसलिए बस आपको टॉपिक हिंट बस यहाँ मैंने लिखा है। हमने ये देखा था जब इसके मॉलिक्यूल्स बनाए गए थे तो मॉलिक्यूल से हमें दो चीज तैयार किए थे। एक तैयार किए थे एलिमेंट और एक तैयार किए थे हमने कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट वो जिसमें सेम एटम, एग्जाम्पल के तौर पे H2O2, कंपाउंड में डिफरेंट एटम कह सकते हो आप। और ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आता है H2O, ये आपके पास आते हैं, ये चीजें थे आपके पास। बट इन सभी में जब आप इन दोनों के ही केस में आप इनका जब मॉलिक्यूलर मास निकलवाते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास में आपको वहां पे मिलता क्या है, जैसे मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन का और या मान लीजिए आप वाटर का, हमसे वाटर एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास में, तो हमने से पहले टॉपिक में निकाले भी थे, तो वहां पर आपके पास कितना निकला था 18U। अगर आपको मैं समझ में नहीं आता तो सब दिखाता हूं मैं कि जैसे हाइड्रोजन कितना था, दो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 1U है, प्लस ऑक्सीजन कितना है एक, और उसका एटॉमिक मास कितना है 16U। अगर इसको करेंगे तो 2U प्लस 16U इज इक्वल टू 18U, ये है। और आपको मैंने इससे पहले तो मैंने समझाया भी था कि U होते हुए भी, क्योंकि U को नापने वाली कोई मशीन नहीं है, ये एक एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिफाइड यूनिट है, लेकिन इसको आप लेके तौल नहीं सकते, नाप वजन नहीं कर सकते। तो नाप वजन करने के लिए आपने देखा है कि अगर आपको वेट करना है, वेटिंग में बात करते हैं तो हमें वहां पे मिलता है ग्राम, केजी। तो देखो ये सब में बात क्या हो रहा है, मास, मतलब हमें वेट, जो आपने जो फिजिक्स में पढ़ा है वेट को लेके, तो वहां आपके पास आता है मास इनटू ग्रेविटी। तो मास का ही ऐसा यूनिट क्या हो जाता है आपके पास, ग्राम, और केजी सब आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अब आपने जो यहाँ पे एलिमेंट को लेके पढ़ा या कंपाउंड को लेके, तो आप खुद देखते हो कि एटम एक जो कि अनसेटिस्फाई होते हैं, वो न्यूट्रल नहीं रहते हैं, और मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल पाए जाते हैं। इसीलिए अगर मैं टॉपिक ग्राम को लेके, हमारे पास इसमें दो कॉन्सेप्ट चीज आएंगे हमारे पास। एक आएगा जो कि एटम को लेके बात करेंगे, एटॉमिक ग्राम, एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक मास। और जो दूसरा करके आएगा, दूसरे की बात किए जाएंगे, तो दूसरे में बात होगी आपके पास मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊं, अगर मैं इसको फुल फॉर्म लिखूं तो फुल फॉर्म में क्या लिखूंगा, ग्राम एटॉमिक मास। इसमें क्या लिखूंगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। इसे हम लिख सकते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, जी ए एम, जी एम एम, ठीक है। ये आपके पास है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। तो देखिए ग्राम में होने से क्या हुआ, ये जो आपके पास यू है, यू के हमारे पास पर्टिकुलर यू कोई मेजरमेंट चीज हमारे पास है नहीं, तो हमने सिर्फ यू चीजों को यूनिफाइड मास को एक ग्राम की मदद से ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्जन करवा दिए। तो कह सकते हो कि आपका 1U जो है 1G हो गया, 1G, G फॉर ग्राम। अब जब 1 ग्राम में कन्वर्जन हो गया, ओके, तो आपको इसे बता दिया जाए कि 1 ग्राम जो होता है, ये आपके पास 1 मोल ऑफ किसके ऊपर बात कर रहे हो, एटम के ऊपर 1 मोल हो जाता है। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। बस मैंने इतना ही लिखा, पर मैं आगे लिख सकता हूं मैं इसको पार्टिकल। आपको लगेगा भाई ये सब चीज क्या है, तो ये वो चीज है जिसको देखो हमने पार्टिकल, ठीक है, आपको मैंने कहा ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, आप कुछ ऐसे उठा के बोल नहीं सकते कि ये 1 ग्राम है या 1 यू है, पता नहीं कर सकते। इसीलिए पूरे ग्रुपिंग की गई। जैसे मतलब बैंक में मान लीजिए बहुत सारे कॉइन गए हैं, बहुत सारे, अब उतना कोई पहले तो बैठेगा नहीं, काउंट करने बैठेगा नहीं, तो करते क्या है कि हम एक बार क्या करते हैं, पूरे मतलब मान के 5 का सिक्का है तो पूरे 5 के सिक्के को ऐसे पूरा एक साथ में गुच्छा बनाते हैं और वजन करते हैं। तो अगर डिजिटल वाले में चेक करके देखते हैं कि अगर वो पूरा 1 केजी निकलता है, केजी, तो उसमें काउंट होता है कि केजी में कितने आए, शायद 500 कॉइन आए होंगे। तो अब नेक्स्ट बार से वैसे सेम डायमेंशन के वैसे डायरेक्टली वहां से 5 या किसका वजन किसका रखो, वजन को पता चल जाता है क्या कितना है। तो वैसे सेम उतने पार्टिकल को उसको 1 मोल दिया गया, मतलब वो 1 ग्राम या 1 यूनिफाइड उसको दिए गए। अब आप अगर इस 1 मोल को एटॉमिक में काउंट करते हो, देखिए हाँ पहले बता कोई इसको ये नंबर दिया किसने, ये जो नाम जो दिए गए थे, ये नाम कि इसको जो ये क्लासिफाई किया गया, ये क्लासिफाई जो किए गए हैं, ये आपका एमिडो एवोगैड्रो, एमिडो एवोगैड्रो इन्होंने दिए थे, अमीनो एवोगैड्रो, ठीक है। अब एमिनो एवोगैड्रो ने इस चीज को नंबर दिया, इसीलिए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, इसको पुकारा जाता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग एन ए के नाम से ही पहचानते हैं। आप पैराग्राफ आपको पढ़ने को मिलेगा, ये एन ए के नाम से मिलता है। तो अब अगर मैं इसी मोल को 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट में लेके जाऊं, मतलब सेम देखिए यहां मैंने लिखा है ना हमारे पास, एक तो पहले हम किसी को बात कर रहे हैं, एटम के ऊपर बात कर रहे हैं, और एक से बात कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं एटॉमिक में लेके जाता हूं वापस से एटॉमिक मास, और एक में लेके जा रहा हूं मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, तो अब हम वहां पे हम रखें, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप एटॉमिक मास में लेके जा रहे हो तो कह सकते हो 1 एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, ऑफ दैट सब्सटेंस विच कंटेन ओनली एटम्स। तो इसीलिए हम इसमें जब लिखते हैं, हम नंबरिंग में लिखते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि एक ऑक्सीजन एटम की बात करें तो O आएगा, O मतलब 1 मोल। अगर मान लीजिए 2 ऑक्सीजन आ गया तो 2 मोल ऑफ एटम, मतलब उतने से पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे। हूबहू अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास में,
तो मॉलिक्यूलर मास में आपके पास हम लिखने के लिए लिखेंगे तो मास ऑफ 1 मोल of that substance which contain only molecules। तो अगर मैं ये कहूं 1 मोल, तो 1 मोल में क्या आ जाएगा, सेम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते, अगर मैं ऑक्सीजन के बेस पे बात करूं एग्जांपल लेके, तो ऑक्सीजन इन्होंने देखो हमने पहले पढ़ा था ना, एटॉमिक में क्या होता है, जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल मतलब हो जाता है स्टेबल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में क्या सिर्फ ऑक्सीजन में आपके पास क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीजन को लेके O2। अब यहां O2, तो O2 का मतलब हो गया 1 मोल, और ये कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे यहां पे। अब अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं तो 2 ऑक्सीजन, तो मतलब 2 मोल। अब शायद सब चीज समझ रहे हो मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, ओके। अब इन्हीं सब के रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। अब ये फॉर्मूले, इसमें क्या होते हैं, मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूले आते हैं। अब चाहे वो मॉलिक्यूल्स एटॉमिक को लेके हो या मॉलिक्यूल्स को लेके हो। फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल या तो एटम या तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, इसमें एक चीज रह गया, मोलर मास मतलब क्या होता है समझाना, थोड़ा वहां जगह थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो यहां मैं आपको समझा सकता हूं कि मोलर मास क्या होता है। हमारा मोलर मास रह गया था हमारा। ठीक है, मोलर मास, सच में मोलर मास रह गया, कोई बात नहीं। ग्राम के वजह से ही जब हमें 1 मोल मिला, तो 1 मोल के बेस पे हम पूरे का ढूंढने लगे, क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो ये अब चाहे तो एटम में हो या तो मॉलिक्यूल्स में हो। अब इसका देखो, ये हूबहू सेम होता है जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, लेकिन जो मॉलिक्यूलर, मोलर मास, अगर आप मोलर मास में बात करोगे तो जो इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, अगर शॉर्ट फॉर्म में जी पर मोल। अगर वही हम बात करेंगे मोलिकुलर मास में लेके तो ये आएगा यू। बस, बाकी जो फाइंड करने के तरीके हैं तो यही चीज, मतलब अगर मैं इसी अगर मैं फाइंड करूंगा, ठीक है, तो सॉरी तरह माफ करिएगा, तो एंजॉय कर लीजिए आप भी। तो यू आप जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया, अगर मैं इसको कहूं कि मुझे इसको मोलर मास में निकालना है तो ये इसका 18 जी पर मोल में काउंट हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया मोलिकुलर मास, और ये आपके जो हो गए गोल गोल आने वाले कहानी, ये आपका हो गया मोलर मास। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले हैं। तो यहां ये टॉपिक है जो कि एक्स्ट्रा यहां से हटा दिया गया था, ये टॉपिक अपने पास यहां से एक्स्ट्रा हटा दिया गया था। अब अगर हम बात करेंगे यहां से कि और हमारे पास रह सकता है,
हमारे पास अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे मोल्स फाइंड करने के लिए कहते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे निकालना है। तो चलिए आपको मैं कुछ कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल देता हूँ, सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक और फॉर्मूला मिलेगा जो कि पार्टिकल को लेके फॉर्मूला मिलता है। हमने आपको जो पहले बताया वो गिवन मास मोलर मास को लेके बताया, और एक बड़े क्लास में भी काम आता है। यहाँ अपने पास पार्टिकल को लेकर आपको अपना पार्टिकल्स बताना है, कितने कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो लेके अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए मॉलिक्यूलर निकालने का तो कोई दिक्कत है नहीं, मोलर मास से निकालिए, मोलिकुलर मास निकालिए, आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। मोलिकुलर मास मोलर मास में हम डायरेक्टली जाते हैं न्यूमेरिकल में लेके। तो न्यूमेरिकल आपके पास फॉर्मूले क्वेश्चंस पहले आपके पास आते हैं। न्यूमेरिकल, ठीक है। सवाल है पहला, हाउ मेनी मोल आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब ब्रैकेट में दिया गया आपके पास एटॉमिक मास इज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 U। तो देखिए सबसे पहले मेन काम क्या रहेगा आपके पास, गिवन लिखना है। अब गिवन आपके पास क्या गिवन है, पहला दिया गया आपके पास एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है 14 U। उसके बाद और क्या है, और आपके पास देखिए ये बता रहा है कि मैं आपको इतना ग्राम दे रहा हूं। तो अब एटॉमिक मास है तो यही आगे में क्या बन जाएगा, मोलर मास। तो ये क्या लिखा जाएगा 14G, ठीक है। आपके पास गिवन मास है, कितना दिया गया है 5 ग्राम, दोनों ग्राम पर ग्राम होना चाहिए ना, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है कि आपको जो मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 5, नीचे है 40, ठीक है, गड़बड़ा ना हो। आप 5/40, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/8। अब अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको मोल्स पूछा गया है, हमें मोल से निकालना है हमें, तो 1 को डिवाइड कर लीजिए 8 से, 0.002 बार में 8, 20, 0, सॉरी 2 बार में नहीं है, 1 बार में है 8, फिर 16, 4, यहाँ 5, क्योंकि 40 में खत्म हो जाएगा 0, 0, मतलब इसका कुल मिला के इसका आंसर कितना आएगा 0.125। अब ये 125, अब मोल्स में आपके पास लिखना क्या, देखिए इसका जो यूनिट बनेगा लास्ट में वो डायरेक्टली मोल ही बनेगा। इसलिए आप अगर बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ना, तो बड़ी क्लास में इसको एन से दर्शाया गया है, बड़ी क्लास में एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल बताया गया है। ये आपके पास हुए। अब इसमें अगर मैं आपको कहूं, देखिए ये भी आपके पास ग्राम में था, अब इससे थोड़ा ट्विस्टेड सवाल आता है, दूसरा सवाल, इसके बाद मतलब थोड़ा चेंज करते हैं बार बार।
व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम। तो अगर मैं इसको कहूं तो देखिए वापस देखिए, गिवन हम क्या लिखेंगे, हम गिवन में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, कितने हैं 4 मोल्स। अब आपके पास एल्युमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर यहाँ पे गिवन, हाँ देखे रखे हैं, ALU का, AL का 27U, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है। और एटॉमिक मास या मोलर मास, मोलर मास 27G हो गया। हमें निकालना है व्हाट इज द मास, कितना मास होगा 4 मोल में। जब एटॉमिक मास उतना उतना होता है तो 4 मोल में कितना मास तैयार होगा। तो देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, N इज इक्वल टू आपके पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। n तो पता है हमें 4 इज इक्वल टू गिवन मास नहीं पता, अपॉन मोलर मास आपके पास 27 है, ये इधर आ जाएगा। तो 4 इंटू 27 इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, 7 चौके 28, 18, 28, 2, 7 दूनी 8, 2 10। ये आपके पास गिवन मास है, गिवन मास है। तो ये आपके आंसर बने, ठीक है, पहले के ये और दूसरे के ये आपके आंसर जगह बने, ठीक है। चलिए बाकी आपको मैं तो क्वेश्चन दे देता हूं, जो अपने तो होमवर्क हो जाएगा, ये आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। इसके आंसर जो होने चाहिए, आंसर आने चाहिए इसके पास 12.044 इंटू 10⁻23 एटम। फिर चौथा सवाल, हाउ मैनी मोल्स आर are 9.033 into 10⁻24 atoms of helium He। पांचवा नंबर आपको एक और सवाल देते हैं, पांचवा नंबर, calculate the mass of 12.044 into 10⁻23 molecules of O2 कितना होता है। तो चलिए देखिए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, कितना आता है क्या आता है मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।